गैंगस्टर से प्रेम करना एक लड़की को इतना भारी पड़ गया कि उसे 2 महीने 8 दिन जेल में बिताने पड़े। हालांकि वकील ने जब कोर्ट में बताया कि अनजाने में वो गैंगस्टर को दिल दे बैठी तो उसे जमानत मिल गई। गैंगस्टर पपला गुर्जर की गर्लफ्रेंड जिया बुधवार शाम को अलवर की सेंट्रल जेल से रिहा हो गई। जेल से बाहर आने के बाद जिया अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगी। पपला गुर्जर की प्रेमिका जिया को 2 महीने 8 दिन के बाद न्यायालय ने बेगुनाह मानते हुए जेल से रिहा कर दिया। जेल के बाहर आने के बाद जिया ने बताया कि पपला ने उसे बताया था कि वो दिल्ली का रहने वाला है और बिजनेस करता है और लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ फंस गया है। फिर कुछ दिन तक जिम में ही दोनों की थोड़ी बहुत बात होती रही। एक दिन पपला ने जिया को जिम खोलने की सलाह दी। पपला ने ये भी कहा कि वो रुपए की व्यवस्था कर देगा। इसके बाद से ही उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों में प्यार हो गया। इसके अलावा जिया ने बताया कि उसका पपला से कोई संबंध नहीं है और ना ही उसने कभी कोई पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाजे ने आरोप लगाया है कि 2020 में उसे बहाल किए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें ये बताया था कि शरद पवार चाहते थे कि उसकी बहाली रोक दी जाए। गृह मंत्री ने मुझे ये भी कहा कि वो पवार साहब को मना लेंगे और उन्होंने मुझसे इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने में मैंने असमर्थता जताई थी। इस पर गृह मंत्री ने मुझे बाद में भुगतान करने के लिए कहा था। सचिन वाजे ने कहा कि अक्टूबर 2020 के महीने में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसे एक गेस्ट हाउस में बुलाया था और उसे शहर के 1650 बार और रेस्टोरेंट से पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये उसकी क्षमता के बाहर है। वाजे के मुताबिक जुलाई अगस्त 2020 में मुझे मंत्री अनिल परब ने उनके सरकारी बंगले में बुलाया था। ये वही सप्ताह था जब 3-4 दिनों में डीसीपी के आंतरिक तबादलों में फेरबदल होना था। बैठक में परब ने मुझे पारंपरिक जांच के तहत शिकायत को देखने और जांच के लिए कहा था। साथ ही बातचीत के लिए एसबीयूटी के ट्रस्टियों को उनके पास लाने के लिए कहा था। मंत्री ने जांच को बंद करने के लिए एसबीयूटी से 50 करोड़ रुपए लेने के लिए पहले बातचीत शुरू करने पर जोर दिया था। वाजे ने ऐसा कोई भी काम करने में असमर्थता जताई थी क्योंकि उसे एसबीयूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही पूछताछ करने के मामले में भी उसका कोई नियंत्रण नहीं था। मुंबई के डोगरी की 20 साल की लेडी डॉन को एनसीबी ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। मुंबई की डिस्कोथेक में सप्लाई करवाती थी ये लेडी डॉन। मुंबई एनसीबी की टीम ने डोंगरी इलाके में 6 मार्च को छापा मारकर 22 साल की इकरा अब्दुल गफ्फार कुरैशी को गिरफ्तार किया है। 22 साल की इकरा के डोंगरी स्थित बिल्डिंग हाजी कसम चौल में छापा मारकर 52 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद किया है। इकरा के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 2020 में मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई थी। मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े के मुताबिक इकरा एनसीबी के एक केस में वांटेड थी। दरअसल कुछ महीनों पहले दाऊद से जुड़े ड्रग माफिया चिंकू पठान को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में इकरा की जानकारी मिली थी, तब से एनसीबी इसके पीछे पड़ी थी। समीर वानखेड़े के मुताबिक इकरा ड्रग्स के धंधे की क्वीन है। इकरा ने अपने अंडर 5 से 6 महिलाओं को रखा हुआ था और उन्हीं के जरिए मुंबई में बार और डिस्कोथेक्स में ड्रग सप्लाई करवाती थी। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने लाल सागर में अपने देश के एक मालवाहक जहाज पर हमले की पुष्टि की है। ईरान का विदेश मंत्रालय इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। माना जा रहा है कि ये कार्गो शिप ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड का बेस था और लाल सागर में सालों से तैनात था। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के पास इस मालवाहक जहाज पर हमला किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान की इस पुष्टि के बाद अमेरिका के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब की सेना ने इस जहाज की रेकी की थी, जिसमें पाया गया था कि जहाज में काम करने वाले लोग सेना की वर्दी में हैं। आपको बता दें कि इस हमले के बाद जहाज में किसी के भी घायल होने या मारे जाने की अब तक खबर नहीं है। महीनों से जल रहे म्यांमार की आग का धुआं ब्रिटेन में भी नजर आया। म्यांमार की सेना ने ब्रिटेन में मौजूद म्यांमार के राजदूत क्यान जवर मिन को जबरन निष्कासित कर उन्हें दूतावास के अंदर नहीं घुसने दिया। रात के अंधेरे में हैरान परेशान ये ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत क्या जवर मिन है, जिन्हें म्यांमार की तानाशाही सेना ने उनके अपने ही ऑफिस में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद इन्होंने पूरी रात अपनी कार में ही गुजारी। दरअसल म्यांमार में सेना की तानाशाही में वहां की नेता आंग सान सू की को बंदी बनाए जाने के बाद राजदूत क्या जवर ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई थी और आंग सान सू की को जल्द रिहा करने की मांग की थी। इस बयान के बाद म्यांमार की सेना ने राजदूत क्या जवर मिन को वापस अपने देश बुलाया था। म्यांमार सेना की तानाशाही को देखते हुए वो अपने देश वापस नहीं लौटे, जिसके बाद म्यांमार सेना ने उन्हें निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि किसी भी देश के दूतावास में वहां की पुलिस या उस देश की सेना एंट्री नहीं कर सकती है।
वहीं ये हाई वोल्टेज ड्रामा पूरी रात चलता रहा, जिसके बाद भी म्यांमार के राजदूत को कोई राहत नहीं मिली। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।